शुभ संध्या स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर। देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री, और ये बीएससी सेकंड ईयर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है, जिसमें लास्ट क्लास में हमने बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर किया था। और आज जो है हम बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का एक छोटा सा नन्हा सा सुंदर सा प्यारा सा टॉपिक आपको दिया था, लोगरिथमिक डिक्रीमेंट। तो आज हम लोगरिथमिक डिक्रीमेंट को करने वाले हैं। देखिए क्लास बड़ी नन्ही सी रहने वाली है। सर नन्ही सी क्यों रहने वाली है? क्योंकि बेटा आज मैंने एक प्रैक्टिकल के तौर पे कुछ करने की कोशिश की है। तो सर क्या आज यही क्लास होगी? नहीं, आज आपकी रात 8 बजे एक क्लास और होगी। ये तो मैं एज ए प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के तौर पर आपके लिए कुछ लाया हूं। पहले इसे देखना, बताना ये सही है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर ऐसे पढ़ना आपको पसंद आया तो हमारा कोर्स चीते की रफ्तार से दौड़ेगा। चलिए हम अपनी क्लास क्या करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। देखो आप देख चुके होंगे। क्या देख चुके? सर हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। बेटा आपकी स्क्रीन पर है करेक्शन फॉर डैम्पिंग इन बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, साथ में लिखा हुआ है लोगरिथमिक डिक्रीमेंट। तो मैं जो आपसे चर्चा करने वाला हूं इस लोगरिथमिक डिक्रीमेंट की ही चर्चा करने वाला हूं। सर ये लोगरिथमिक डिक्रीमेंट हार्ड है, इजी है, टफ है, कैसा है? बेटा बहुत ज्यादा इजी है। हलवा टॉपिक है, आपको बस चम्मच लगा के इसे उधेड़ देना है, पेल जाना है। तो सर इसे समझाइए। देखो बेटा आपकी कोयल कैसी होती है? ऐसे टुई, और वो कैसे करती है? ऐसे रोटेट करती है। या तो इधर करा लो या इधर करा लो। मान लो पहली स्विंग में उसने एंगल बनाया φ1, दूसरी स्विंग में φ2, तीसरी स्विंग में बनाया φ3। सर लिखना कैसे है? देखो आप स्क्रीन पर देखो, ये तो आपको रिलेशन तो पता ही है, इसका तो हम प्रूफ कर चुके थे। बस अंतर इतना है, मैंने फाइ नोट की जगह क्या माना था? थीटा माना था। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एंगल है, चाहे फाइ नोट एज्यूम करो चाहे थीटा एज्यूम करो, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। यहाँ पर देखो क्या, लेट φ1 φ2 φ3 बी द सक्सेसिव थ्रोज ऑब्जर्व्ड एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड स्विंग ऑफ द कोयल। यानी कि कोयल जो घूम रही डू 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 डू, फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग, उसमें जो एंगल बना, पहले में φ1 बना, दूसरे में φ2 बना, तीसरे में φ3 बना। अब इसकी दो लेयर होती है, एक ऊपर एक नीचे है। तो देखो आप स्क्रीन पे देखो, ये आपकी कोयल थी। ये मान लो ये पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, चौथा एंगल, पांचवा एंगल, छठा। तो φ1 φ3 φ5 एक साइड बन रहे थे यार, 2 4 6 एक साइड, यानी कि इवन एक तरफ ओड एक तरफ। इवन ओड मतलब सम तो एक तरफ बन रहे थे और विषम एक तरफ बन रहे थे। ये तो आसान सी चीज है, यही लिखा हुआ है मैंने। ये रहा φ1 φ3 आर ऑन वन साइड ऑफ द रेस्ट पोजिशन एंड ऑफ द कोयल एंड φ2 φ4 ऑन द अदर। इट इज फाउंड दैट, यह पाया गया कि जब हम उनका रेशो ले रहे थे, रेशो आप जानते हो अनुपात, अरे डिवाइड करना, ये नहीं रहा φ1 φ2 φ2 φ3 φ3 φ4, पर रेशो कंसेक्यूटिव का होना चाहिए, यानी कि क्रमागत लगातार जो पड़ रही है। ऐसा नहीं φ1 ले लिया और उसके साथ φ5 ले लिया, उनका रेशो नहीं लेना, कंसेक्यूटिव। देखो 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ। जब हम रेशो ले रहे थे तो बेटा एक डी आ रहा था। क्या आ रहा था? डी आ रहा था। ये डी क्या है? वो है ना खैबिले डी आ रहा था। डी क्या है? कांस्टेंट है। और इस डी को ही क्या बोलते हैं बच्चा? डिक्रीमेंट। क्या? ये लिखी हुई स्पेलिंग डिक्रीमेंट। सर ये तो धोखा किया। मैंने कहा धोखा कैसे किया? आपने कहा था लोगरिथमिक डिक्रीमेंट पढ़ाना है और आप डिक्रीमेंट पढ़ा के बैठ गए चांद मेरे। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, अभी लोगरिथमिक डिक्रीमेंट की तरफ भी चल रहे हैं। तो अगर इस डिक्रीमेंट का हम लोग ले लें, कैसे? हमने क्या लिया? log d टू द बेस e, और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। मैंने इसका क्या ले लिया? डिक्रीमेंट ले लिया। तो जब आप इस डिक्रीमेंट का लोगरिथम ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा? लोगरिथमिक डिक्रीमेंट। और इसे किससे रिप्रेजेंट करोगे चांद? इसे रिप्रेजेंट करोगे लैम्डा से। सर लिखा दो बेटा, आपके लिए जान आपके कदमों पे है, तो लिखाओ। ये लिख रहा, क्या लिख रहा? देखो वेयर डी इज ए कांस्टेंट विच इज कॉल्ड द डिक्रीमेंट पर हाफ ऑसिलेशन। पर क्यों ट्यू ऐसे घूमती है ना, पहले ऐसे थी, आधी आएगी, ठीक। और log d इज कॉल्ड द लोगरिथमिक डिक्रीमेंट। इसे क्या बोलते हैं? log ले लिया मैंने इसका लोगरिथमिक डिक्रीमेंट, और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। log d टू द बेस इक्वल्स टू लैम्डा। तो सर एक चीज तो बताओ, मैंने कहा क्या ये निचली लाइन में क्या कर रखा है बेटा? इसका एंटी लॉग लिया।
हैं। अबे मैंने सिखाया तो था log a टू द बेस e करके अगर b दे दे आपको log हटाना है तो आप a की और b की पोजीशन बदल दो और log हटा दो। कैसे? e की पावर b टू द a, यही तो होता था। यहाँ भी तो यही क्या है, देखो d की और लैम्डा की लोकेशन बदल दी, देखो e की पावर लैम्डा इक्वल टू d, बाकी एज इट इज ही है। तो सेम यही तो, क्या कोई रॉकेट साइंस नहीं, यहाँ आके आपका लोगरिथमिक डिक्रीमेंट खत्म हो गया। सर ये आगे क्या है? देखो आगे आपको करने की कोई भी नीड आवश्यकता नहीं है। सर हमें तो फिर भी बताओ, क्योंकि आगे आ रहा है, क्या पता पेपर में आगे, हालांकि आएगा नहीं, पर फिर भी आपकी भावनाओं की कदर करते हुए ये अंकित शर्मा आगे भी चल रहा है। देखो आगे क्या है, मैंने हाफ ऑसिलेशन ही तो लिया था, ये रहा ना डिक्रीमेंट फॉर हाफ ऑसिलेशन। तो लैम्डा 5 1 5 2 5 2 5 3 5 3 5 4, ये हाफ के लिए देखो लैम्डा फुल आ रहा था, तो फुल के लिए क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा, और क्वार्टर के लिए भी ट्वाइस हो जाएगा। ये ट्वाइस का क्या सिस्टम है? देखो हम हाफ ले रहे थे, हाफ के लिए लैम्डा बचा, यानी कि 1/2 को हम क्या कर रहे हैं, लैम्डा बाई 2 को हम डबल कर देते हैं हमेशा हर चीज को। हाफ के लिए ट्वाइस कर दिया तो लैम्डा बचा, फुल के लिए लैम्डा था ट्वाइस करा 2 लैम्डा बच गया। और भैया ये कह रहा है क्वार्टर, क्वार्टर मतलब लैम्डा बाई 4, इसका भी ट्वाइस कर देंगे तो लैम्डा बाई 2 बचेगा। तो मैं ये सर ये क्या बता रहे, तरीका बता रहा हूं याद रखने का। देखो हाफ के लिए लैम्डा, फुल के लिए 2 लैम्डा, और क्वार्टर के लिए लैम्डा बाई 2। ठीक, यहां पर आपका ये टॉपिक खत्म हो गया। इस टॉपिक में कुछ नहीं था। सर क्या ये आगे भी है? बुक में तो आगे भी दिया हुआ है, आगे देख लो, मैं आपको आगे दिखा दूं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बच्चों वाला टॉपिक है। आगे देखो ये रहा आगे, टू कैलकुलेट द थ्रो, यानी कि मुझे मान लो फर्स्ट थ्रो की वैल्यू निकालनी है, यानी कि जो हमारी थ्रो थी, थ्रो मतलब जो घूम रहा था, इसे 5 1 की टर्म में निकालना है। तो बेटा 5 2, ये मान लो ये क्या घूमी, पहली थ्रो में इतना घूमी, पहली थ्रो में इतना घूमी। अरे इतना घूमने का मतलब क्वार्टर घूमनी है। देखो ये हिस्सा क्या है, ये क्वार्टर ही तो है, ये ऐसे थी ऐसे आ गई। तो क्वार्टर का मतलब 5 2 अपॉन 5 1 किसके बराबर, e की पावर लैम्डा बाई 2 को हमने अभी थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ा था। और 5 नोट, ये देखो ये 5 1 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में पहुंच गया, तो 5 1 e की पावर लैम्डा बाई 2, और e की पावर x की आपको एक्सपोनेंशियल सीरीज खोलनी आती है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस क्यूब, ये सब आती है। तो एक्सपोनेंशियल सीरीज खोली मैंने e की पावर लैम्डा बाई 2 की, 1 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर फिर लैम्डा क्यूब बाई 3, ऐसे चलती रहेगी ये सीरीज आगे। और लैम्डा क्या है बेटा, लोगरिथमिक डिक्रीमेंट है, और लोग की वैल्यू बहुत छोटी आती है, तो लैम्डा एक बहुत छोटी वैल्यू है। और छोटी वैल्यू का आप क्या करते हो, स्क्वायर करते हो, तो वो और भी छोटा हो जाता है। क्यूब करोगे वो और भी छोटा होगा, पावर 4 करोगे वो और भी छोटा होगा। ये सब तो आपको पता है। तो लैम्डा स्क्वायर लैम्डा क्यूब सब क्या हो जाएंगे चांद मेरे, सब क्या हो जाएंगे, सब बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। जीरो तो नहीं होते, 0 पॉइंट समथिंग हो जाते हैं, जिसे हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो क्या बचेगा, बस 1 प्लस ये 5 नोट की वैल्यू आ गई। और ये वैल्यू मैंने जो रिजल्ट था मेरे पास ये वाला, इसमें अब 5 नोट था, तो 5 नोट की वैल्यू रख दी ये, और कुछ नहीं किया। यहाँ तक ही है, बस आपको ये आगे नहीं करना। आगे हमारा क्या था, प्रैक्टिस में जब प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिस में इजीली ये चीजें और निकल के एक्स्ट्रा आती है, तो आपको इस पे दिमाग खर्च नहीं करना, इसे आप रहने दो, आप कर सकते हो। सर इसे हमें एक बार पीडीएफ सेंड कर देना। बेटा मैं पीडीएफ सेंड नहीं करूंगा, मैं आपके लिए लोग खोल दे रहा हूँ सारे पेज। पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, बस इसे छोड़ देना। ठीक, अब ये मत कहना सर आगे भी कराओ। अब ये मैं एक प्रैक्टिकल के तौर पे लिया है, मुझे बताना कैसी बनी है वीडियो, अच्छी बनी है, बकवास बनी है, या ऐसे ही ठीक है। ठीक, तब तक के लिए गुड लक, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।